हेलो दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए जो फॉर्म आता है वो अभी आ चुका है। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, किसी में आप पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी फॉर्म आ चुका है। तो आज से ही मतलब कि 26 दिसंबर से ही फॉर्म आया उसका और 24 जनवरी तक फॉर्म भराएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरा नोटिफिकेशन कि क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में भरना चाहते हैं तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है वो सब हमको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आना है और गूगल क्रोम में आपको सर्च करना है CUET PG 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। इसको पर क्लिक करिएगा। जो सेकंड नंबर पे आपको दिया हुआ है CUET PG 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करिएगा तो आगे फिर फॉर्म आपका खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो दोस्तों देखिए, कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो गया। तो यहाँ फर्स्ट तो देखिए, यहाँ पास दिए हुए रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस पर रजिस्टर पर टिप करके जो रजिस्टर लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करिएगा तो आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद अपना एग्जाम सेंटर चूज करना है। इस प्रकार से पूरा दिया हुआ है। तो उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आइए तो यहाँ पास फिर आ जाएगा आपको इस जो बॉक्स है, इस बॉक्स में क्लिक करके और यहाँ से क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर सकते हैं। अभी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ गया। इसमें आपको लिखना है कैंडिडेट नाम लिखना है, मतलब अपना नाम लिखिए, फिर इसमें फादर का नाम लिखिए, इसमें मदर का नाम लिखिए, इसमें गार्जियन का नाम जो भी लिख सकते हैं। यहाँ पास डेट ऑफ बर्थ है, अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल करिए। इसमें जेंडर मेल फीमेल या फिर ट्राईजेंडर जो भी भर सकते हैं। नेशनलिटी में डालना है इंडियन, या फिर आप फॉरेनर हैं तो आप फॉरेनर भी डाल सकते हैं, जो भी डालिए इसमें। लेकिन ज़्यादातर तो सब इंडियन है क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज जो हिंदी वाला है तो सब हिंदी में देख रहे हैं तो इंडियन ही होंगे। तो यहाँ पास अपना उससे नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पास दिया हुआ है आइडेंटिटी टाइप, यानी कि आप आधार कार्ड डालिएगा, वोटर आईडी कार्ड डालिएगा, पैन डालिएगा, जो भी डालिएगा वो आपको यहाँ पास क्लिक कर। जैसे पैन डालिएगा तो यहाँ पास आपको पैन नंबर डालना होगा इस वाले में बॉक्स में। फिर उसके बाद नीचे एड्रेस दिया हुआ है। फिर इस वाले सेक्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पास क्लिक एज द सेम एड्रेस, तो इस पर तो आपको परमानेंट और जो आपका टेम्प्ररी एड्रेस है वो दोनों एक ही हो जाएगा। अगर आपका दोनों अलग अलग है तो इस पर आप क्लिक नहीं करिएगा। ये आपका परमानेंट एड्रेस है, ऊपर वाला था जो ये टेम्प्ररी एड्रेस था, जो कि जहाँ पास अभी आप फिलहाल रह रहे हैं, जो प्रेजेंट एड्रेस हुआ। तो प्रेजेंट एड्रेस ऊपर में हो गया, नीचे परमानेंट एड्रेस हो गया। यहाँ पास आप पासवर्ड अपना डालिए, जो पासवर्ड आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के फिर आपको लॉग आउट दोबारा कर सकते हैं। जैसे कि आज रजिस्ट्रेशन किया फिर फी बाद में भरिए, या फिर आप बाद में चूज करिएगा कुछ भी चीज़, तो उसके लिए जो पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है यहाँ पास आपको पासवर्ड डालना होता है। तो इसमें पासवर्ड डालना रहता है। इसमें क्या है कि एक आपको पहला बड़ा लेटर डालिएगा पासवर्ड, बाकी स्मॉल वाला डालिएगा, और एक कोई नंबर डाल दीजिएगा 1 2 3, और कोई एक डाल दीजिएगा सिंबल। तो यहाँ पास अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। तो पासवर्ड आपको इस प्रकार से डालना है अपना टिपे पर। तो पर्सनल डिटेल यहाँ पास दोस्तों देखिए फिल हो गया। हम सारा कुछ फिल कर दिए हैं फॉर्म। यहाँ पास देखिए फिर एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल डालना है, फिर यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पास पेपर जो भी दिए हुए टेस्ट पेपर आपको डालना है, फिर अपलोड डिटेल, इसमें फोटो और सिग्नेचर करना, फिर प्रीव्यू करके आपको पेमेंट कर देना है। तो स्टेशन हो जाएगा। फिर आप अगले पर जाइए, नेक्स्ट पर जाइएगा तो आपको फिर से यहाँ पास आ जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। यहाँ पास आपका 10th का डिटेल मांग रहा है, इस वाला सेक्शन पे 10th का डिटेल मांग रहा है। ए वाला सेक्शन पे 10th का डिटेल मांग रहा है, तो 10th का पूरा डिटेल डाल दिए। फिर उसके बाद 12th का डिटेल मांग रहा है, तो 12th का डिटेल डालें यहाँ पास, जिसमें आपका 12th का पूछेगा क्या पास है कि नहीं है, कब पास किए हैं, कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, आप किस कॉलेज से पढ़े थे, कौन सा यूनिवर्सिटी था आपका, कितना फुल नंबर कितना का था, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन का। अगर ग्रेजुएशन में आप अपेयरिंग भी हैं तो भी चल जाएगा। अगर आप पास हैं तो आप पास वाला डाल सकते हैं ग्रेजुएशन में। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला सेक्शन पर गए, हम पूरा फॉर्म अपना डाल दिया है, वही हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर फिर आपका एग्जामिनेशन सेंटर डालना पड़ेगा। हम सिर्फ फॉर्म डाले हैं आपको दिखाने के लिए, इसमें हम पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमको फॉर्म भरना नहीं है, बस आप लोग को दिखाने के लिए हम फॉर्म डाले हैं। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर है जो कि हम बिहार में ही डाले हैं, गया में और एक पटना में। फिर प्रोसीड किए, आगे गए तो यहाँ पास आपका यूनिवर्सिटी चूज हो गया। अगर आप कोई प्रोग्राम चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप एक ही यूनिवर्सिटी में 3-4 प्रोग्राम अपना मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पास हो गया जो आपका कोड हो गया सब्जेक्ट कोड, और उसके बाद फिर प्रोसीड करके आगे बढ़िए। आगे गए तो सारा डिटेल हो गया। अब यहाँ पास आपको ये सब्जेक्ट चूज करना, आप एग्जाम जो टेस्ट पेपर दीजिएगा उसमें कौन कौन सब्जेक्ट आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे बायोटेक्नोलॉजी चूज किए तो उसमें आप कौन कौन सा एग्जाम दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार ही चूज करिएगा कि आप कौन कौन सा विषय का देना चाहते हैं एग्जाम।
उसके बाद आपका पेपर का मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश हिंदी क्या रहेगा। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद फिर आगे यहाँ पास प्रोसीड कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करेगा तो आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहेगा। तो फोटो आपको अपलोड करना 10 KB से 200 KB में, और सिग्नेचर आपको करना है 4 KB से 30 KB के बीच में, JPG में करना है। फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा सेक्शन में, तो फिर उसके बाद फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन देगा यहाँ पास, फाइनल सबमिट में। उसके बाद फिर सारा दिखाएगा कि आप जो डिटेल भर रहे हो सही है कि नहीं। अगर यहाँ पास कोई चीज़ गलत है तो आप इसमें टिक लगा करके मतलब कि यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और उसके बाद एडिट करके सुधार सकते हैं। अगर कोई गलत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते जाइए और आगे सब चीज़ चेक करते जाइए कि हम जो भर रहे हैं सारा चीज़ वो सही है कि नहीं। तो इसमें देख लीजिए सारा कुछ भरा हुआ सही है। उसके बाद कोई भी गलती रहेगा तो जो पेन वाला आइकन है, इस पेन वाला आइकन पे कहीं भी गलती रहे तो ये पेन वाला आइकन हर एक जगह दिया हुआ रहेगा, उससे आप क्लिक करके सुधार सकते हैं अगर गलती कोई रहेगा तो। फिर आगे बढ़ते जाना है और यहाँ पास पूरा प्रीव्यू देख लीजिए, और अगर सब कुछ सही है तो फिर इस वाले बॉक्स में क्लिक करते जाइए। क्लिक करके आगे फिर पेमेंट कर दीजिए यहाँ पास कि मेरा जो भी सब कुछ भरा हुआ है वो सब सही है, ये हो गया। और फिर यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट करना है। अब देखिए यहाँ पेमेंट वाला पर आ गया, आप पेमेंट पे कर सकते हैं। आप एक शख्स दिए हुए आप पेमेंट आप लोग करते रहिएगा, हम पेमेंट तो करना है नहीं, आप पेमेंट कर लीजिएगा। फॉर्म भरने का सारा तरीका हम आपको बता दें। और ये इसका 26 दिसंबर से स्टार्ट हुआ फॉर्म, और 24 जनवरी तक ये फॉर्म फिल होगा, और इसका एग्ज़ाम मार्च में होगा। मार्च में एग्जाम हो जाएगा और अप्रैल तक शायद क्लास वाला से स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल या मई तक क्लास स्टार्ट होगा। ये सारा इसका डिटेल दिया हुआ है वेबसाइट पे, तो आप चेक कर सकते हैं जाकर के, सारा वेबसाइट पे डिटेल चेक कर सकते हैं। फॉर्म भरने का तरीका हम आपको पूरा का पूरा बता दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम जो है रंजन शशि RANJANSHASHI रंजन शशि 520, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि हम भी यही क्या का स्टूडेंट है, MSc बायो इन्फो का स्टूडेंट है। हम MSc बायो इन्फॉर्मेटिव का स्टूडेंट है। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।